इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी, चरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के गौरव को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महाउत्सव के रूप में मना रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आपको रूबरू कराएंगे देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की खूबसूरत झलकियों से। आइए डालते हैं एक नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नौसेना की स्वावलंबन गोष्ठी हो या फिर कोविड टीकाकरण के तहत 75 दिनों तक मुफ्त एहतियाती खुराक देने का अभियान, सभी देश की आज़ादी के 75 साल को मना रहे हैं। नेशनल राउंडअप के जरिए आइए आपको बताते हैं बीते दिनों देश भर में क्या कुछ हुआ खास। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन यानी NIIO संगोष्ठी स्वावलंबन 2022 का आयोजन दिल्ली में हुआ। संगोष्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और अन्य प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। स्वावलंबन 2022 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना इस दिशा में अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने 75 स्वदेशी तकनीक के निर्माण को इस देश की प्रगति के लिए आवश्यक बताया। भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम बात है और एक अहम कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, आज देश के हर क्षेत्र में जो स्वावलंबन की लहर है वह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने नए संकल्पों के साथ नए लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे भारत को लेकर खुशी जाहिर की। आज देश में रक्षा समेत सभी क्षेत्रों में स्वावलंबन की जो लहर उठी है वह प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही यह प्रमाण है। आज नया भारत नए संकल्प के साथ नए लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नया भारत नई नई पहलें और नूतन प्रयास भी कर रहा है। इस अवसर पर तकनीक के क्षेत्र में हो रहे नए कार्यों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का जायजा लिया। पंद्रह जुलाई को दिल्ली के टीकाकरण शिविर में कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अगले 75 दिनों के लिए मुफ्त एहतियाती खुराक दी जाएगी। यह कदम आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों से अपील किया कि वे मुफ्त खुराक प्राप्त करें और कोविड-19 से सुरक्षित रहें। देश के सभी 18 से अधिक उम्र के नागरिकों को मेरा आग्रह है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिन तक चल रहा इस अभियान में आप भी मुफ्त टीका लगाइए और कोविड के सामने आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। लेह में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। 5 दिनों का ये महोत्सव आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर के विकास का जश्न था। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के 75वें वर्ष को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। हर्ष और उल्लास से लबरेज यह प्यारा सा वीडियो देखिए कैसे देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लिए
अपना प्यार जताया है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। 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 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 22वें रंग महोत्सव की शुरुआत हुई। देश की आजादी के 75 साल को समर्पित इस महोत्सव को नाम दिया गया है आजादी का अमृत महोत्सव रंग महोत्सव आजादी श्रृंखला। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस अवसर पर एनएसडी की पत्रिका राजभाषा मंजूषा का भी लोकार्पण किया गया। इस महोत्सव के दौरान भारत की आजादी से जुड़े अनेक नाटक प्रदर्शित किए गए। आजादी का अमृत महोत्सव रंग महोत्सव आजादी श्रृंखला 16 जुलाई से 16 अगस्त तक देश के चुनिंदा शहरों में आयोजित की जाएगी। दिल्ली में इसका आगाज हुआ है। इसके बाद भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव एक अवसर है आजादी के शूरवीरों को याद करने का। यह अवसर है अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का, यहाँ के उत्सव धर्मिता को जीने का। भारतीय रेलवे भी आजादी का अमृत महोत्सव जोर शोर से मना रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके त्रिपाठी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय रेल द्वारा आयोजित आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन अभियान का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा। भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन ने भी अनेक आयोजन किए। मध्य रेलवे ने डिजिटल वॉल व्हीकल, मोटरसाइकिल रैली और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। मुंबई से शुरू हुई रैली को मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने हरी झंडी दिखाई। जो दुश्मन है पर्यावरण का उस दुश्मन से लड़ेंगे। यह मोटरसाइकिल रैली साबरमती से होती हुई 13-14 अगस्त तक दिल्ली पहुंचेगी। वहीं दक्षिण रेलवे के स्टेशन तिरुवल्लिकेनी MRTS पर सुब्रमण्य भरतियार की अमूल्य तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। यह आयोजन 18 से 23 जुलाई तक आजादी की रेल के अंतर्गत मनाए जाने वाले आइकॉनिक वीक के अंतर्गत किया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भी तिरंगे और गुब्बारों से सजाया गया। स्टेशन पर क्रांतिवीरों की तस्वीरें लगाई गई हैं। तस्वीरों के साथ उनसे जुड़ी जानकारियां भी साझा की गई हैं। राष्ट्रध्वज हमारा गौरव है, हमारी मान है। हर घर तिरंगा अभियान ने इन भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक सुंदर अवसर दिया है। मेघालय के युवाओं ने तिरंगे और नृत्य के जरिए भारत माता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आजादी के अमृत महोत्सव में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाते हुए आपको छोड़े जाते हैं इस दृश्य के साथ। देखिए कैसे पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस देश में बहे पावन गंगा, चलो लहराए हर गंगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ हो रहा है खास। ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में रामायण पर आधारित नाटक का मंचन हुआ।
इस नाटक को ग्रीक कलाकारों ने ग्रीक में ही प्रस्तुत किया। गायत्री मंत्र से इस नाटक की शुरुआत हुई। कर्णप्रिय संगीत और सुंदर दृश्यों से सजे इस नाटक को दर्शकों ने काफी पसंद किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इटली के मिलान शहर में बॉलीवुड संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इटली और एएसडी राजवाड़ा डांस स्कूल के साथ मिलकर यह आयोजन किया। पोलैंड के वारसा मॉन्टेस्ट्री स्कूल के बच्चे भारतीय दूतावास पहुंचे। यह स्कूल भारत के रंग सप्ताह मना रहा था, जिसके तहत ये बच्चे भारतीय संस्कृति और इतिहास को जानने के उद्देश्य से भारतीय दूतावास पहुंचे। इस दौरान महात्मा गांधी पर आधारित एक फिल्म भी उन्हें दिखाई गई। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और भारत बेलारूस राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने पर अनेक समारोह एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत आईसीसीआर ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। सांस्कृतिक मंडली भैरी भवानी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित पहले विदेशी मुख्य अतिथि का नाम क्या है। आइए बताते हैं आपको इस सवाल का सही जवाब। छब्बीस जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में आमंत्रित विदेशी मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी समारोह में शामिल हुई थीं। अब बारी है आज के सवाल की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर घर तिरंगा अभियान ने देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम जताने का, घरों में तिरंगा फहराने का अवसर दिया है। आज का सवाल झंडा से ही जुड़ा हुआ है। आपको बताना है झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसका लिखा हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते आइए डालें नजर चेन्नई के नेपियर ब्रिज पर, जिसे शतरंज की तरह सजाया गया है। इस ब्रिज को देखकर ऐसा लगेगा जैसे इस पर शतरंज की बिसात बिछाई गई हो। शतरंज ओलंपियाड को देखते हुए इसे शतरंज का स्वरूप दिया गया है। शतरंज के ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड की तरह दिखने वाला यह ब्रिज लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।